वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमारी बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही है। यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। अब देखो बच्चों, गणितीय आगमन सिद्धांत पे पहले हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन मेरा ये है 1/1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 1/2n minus 1 2n plus 1 n कोष्टक n plus 1 2n कोष्टक n plus 1। ये हमारा, मैंने पहले आपको बताया था कि गणितीय आगमन सिद्धांत किस काम आता है। गणितीय आगमन सिद्धांत कथन सही है या नहीं है, इस चीज़ की सत्यता की जांच में हमारे गणितीय आगमन सिद्धांत क्या आता है, काम में आता है। और गणितीय आगमन सिद्धांत को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको एक के लिए प्रूफ करते हैं, उसके बाद n बराबर k के लिए उसको मान लेते हैं, और लास्ट में n बराबर k प्लस 1 के लिए उसको प्रूफ करते हैं। अगर तीनों कंडीशन हमारे पास सही आती है तब हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। देखो इसमें हम लेते हैं माना, इस पे चेक करेंगे p बराबर 1 पे, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए हम चेक करेंगे कि ये सत्य है या असत्य है। तो n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, ये दोनों सही है या नहीं है। तो यहाँ पर 1 का 1 आ गया, 2 1 माइनस 1 2 1 प्लस 1 बराबर 1 2.1 प्लस 1 1/2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 2 होता है, माइनस 1 अब देखो 2 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आगे 3। यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, और इस साइड में मेरे पास क्या आएगा, 2 में से 1 कट होगा, क्या बचेगा 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3, तो इस साइड में मेरे पास 3 है, इस साइड में मेरे पास क्या है 3। तो मैं बोलूँगा n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम मानेंगे माना, ये हम मानेंगे माना n बराबर k के लिए सत्य है। माना n बराबर k के लिए क्या है, सत्य। ये मान ले भाई, ये स्टेटमेंट है ना, n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/2k माइनस 1 2k प्लस 1 बराबर k/2k प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली कि भाई इसके लिए क्या है, सत्य है ये। अब देखो आगे,
n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये सत्य है या नहीं है। अगर n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है तो स्टेटमेंट क्या है, ये सही है ना। चलो n बराबर k प्लस 1 के लिए जहाँ पर भी हमें n दिखे वहाँ पर हम k प्लस 1 पुट करेंगे, ठीक है। 1.3 प्लस 1.3.5 प्लस 1.5.7 टू n की जगह मैं क्या करूँगा, k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। टू n की जगह आएगा k प्लस 1 प्लस 1, क्लियर है, बराबर k प्लस 1, टू n की जगह आएगा k प्लस 1 और प्लस 1। अब हमें इससे ये चीज़ प्रूफ करनी है, अगर ये चीज़ इसके बराबर आ गई तब हम क्या बोलेंगे, ये इसके लिए क्या है, सही है। देखो इस साइड में मेरे पास ये आना चाहिए k प्लस 1 और यहाँ पे आएगा 2k प्लस का 3, ये चीज़ आनी चाहिए। अब देखो बच्चों इसको मैं थोड़ा सोल्व करूँगा, मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चों k प्लस 1 है तो इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, यहाँ पर k प्लस 1 है तो इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, k वाली तो होगी, मतलब एक कम हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वही होगी ना, ठीक है। तो इसको पूरा लिखते हैं 1.3 प्लस 1/35 1/57 प्लस यहाँ पर मेरे पास आएगी 1/2k, n की जगह k प्लस 1 है तो इससे पहले वाली k होगी, और इसके अगले वाली ये होगी। इसको सोल्व करेंगे तो 2 बन जा, ये 2 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाएगा, और इस एक को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस का 1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 2k प्लस का 1, ये आया ना। 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बन जा, 2 आ गया, 2 में से 1 घटा दिए, यहाँ से 2k और ये 2 आ गया, 2 प्लस 1 ये क्या आ गया, 3 आ गया बराबर में आपके पास ये है। अब देखो बच्चों ये मान मेरा किसके बराबर है, इतना मान, ये मान देखो बच्चों मैंने यहाँ से लिया, ये मान मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान किसके बराबर है मेरा, k/2k प्लस 1k, इसी के बराबर है ना। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख दूंगा k/2k प्लस 1, यहाँ से लिए मैंने वैल्यू, ओके, प्लस 1/2k प्लस 1 2k प्लस 3, दोनों में ये चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है क्या आपको, तो इसको बाहर ले लेंगे हम। ठीक है, नीचे लेंगे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2k प्लस 3 आ गया। इसको यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक बार होगा और ये इधर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एलसीएम वगैरह तो लेना आता है आपको, और इधर आ गया प्लस 1, नीचे चल रहा है 1/2k प्लस 1, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पर आगे इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर मेरे पास आ गया 1/2k प्लस 1। अब देखो मैं k को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसके, तो क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, और नीचे है 2k प्लस 3, 2k प्लस 3। अब देखो इससे मेरे को ये लेके आना है, देखो नीचे वाला तो मेरे पास बन रहा है 2k प्लस 3 बन रहा है ना, ऊपर वाले से k प्लस 1 और बनाना है मेरे को, है ना। तो ये k प्लस 1 मैं कैसे बनाऊंगा, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा, देखो
2k² + 3k + 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख दूंगा, ये तो आ गया मेरे पास 2k + 1, और इसको मैं लिख दूंगा 2k + 1 का स्क्वायर अपॉन 2k + 3। 2k + 1 है, एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, और मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास आ गया 2k + 1 अपॉन k + 3, 2k + 1 अपॉन k + 3। यहाँ पे आ रहा है k + 1 आ रहा है ना। चलो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ हो गया 19-20, इसको हटाओ और ऊपर वाले को सही सोल्व करते हैं, फिर ये इस रूप में नहीं लिखा जाएगा। चलो फिर आप ना इसको यहाँ तक उतारो, उसके बाद आगे करवाते हैं इसको, है ना। उतारो एक बार, इसको फैक्टर होंगे फिर इसके, उतारो। उतार ले क्या?
ये वाला उतार लिया क्या? अब देखो बच्चों, यहाँ पर थे हम, यहाँ से लेते हैं इसको 1/2k+1, अंदर मेरे पास है 2k² + 3k+1, ये है ना। अपॉन में है मेरे पास 2k+3। इसके ऊपर वाले के फैक्टर करेंगे बच्चों हम। क्या करें इसके फैक्टर। इससे फैक्टर करने पर हमें क्या मिलेगा, मैं फैक्टर कर रहा हूँ उसका 2k² + 2k + k+1। बीच वाले 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2k + k। ये फैक्टर तो आपको करने आते हैं, ये तो 10th क्लास का है तो है ना, ये तो आते हैं। ये मैंने इसके फैक्टर कर लिए इसके। अब देखो, मैं इन दो में से कॉमन लूँगा और इन दो में से क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। इसका अलग से ही कर लेते हैं इसका फैक्टर को। फैक्टर करके इसका ऊपर लिख देंगे। फिर इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। यहाँ से मेरे पास 2k कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा अंदर k+1। यहाँ से मेरे पास 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचा k+1। ये बचा ना k+1 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 बाहर आ गया मेरे पास, क्या आ गया 2k+1 आ गया। अब देखो बच्चों, इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, लिख दूंगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको बराबर लगा के, बराबर k+1 2k+1, नीचे मेरे पास था 2k+3, बाहर मेरे था 1/2k+1। ये है ना, k+1 से 2k+1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या माना आ गया मेरे पास ऊपर k+1 2k+3। यहाँ पर भी यही है और हमारे बराबर में भी यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? देखो हमने n बराबर k+1 के लिए लिया था, आगे ना समझ में, क्लियर है ना। उतारो फिर इसको, आगे क्वेश्चन करते हैं बाद में। नीचे आप लिख देना अतः, देखो नीचे आप ये लिख देना अतः ये कथन सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। ये कथन सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है।
ये भी उतारिए क्या, उतारो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। इसके बराबर मेरे पास क्या होता है, n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, n आ गया, n में 1 जुड़ गया, फिर n के साथ 2 आ गया प्लस 1 आ गया। ठीक है, अपोन में इसके क्या आता है 6 आता है, अपोन में क्या इसके 6। ठीक, अब ये सही है या नहीं है, इसको हम चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। वही काम करेंगे, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 के लिए करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर बराबर आगे क्या आएगा 1 प्लस 1 2 गुणा 1 प्लस 1 अपॉन 6, यही आया ना। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर क्या गया, एक को एक से क्या गया 2 आ गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आ गया अपॉन 6। ठीक है, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। हम लिख देंगे n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए क्या कथन सत्य है। उसके बाद हम क्या करेंगे, n बराबर k के लिए सत्य है। माना n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। तो जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। एकदम सिंपल है, 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपके ये। तो यहाँ पर हम रखेंगे a स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर k स्क्वायर k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6। इसके लिए सत्य हमने क्या कर लिया, मान लिया है। अब हम किस पे चेक करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर k प्लस 1 यहाँ पर है k प्लस 1 और प्लस 1। बच्चों यहाँ पे n की जगह मैंने k प्लस 1 रखा है और आगे 1 है। ठीक है, आगे है 2 k प्लस 1 प्लस 1, यही है ना। 1 मिनट बीच में हमने छोड़ दिया, रुको। ये बराबर के आगे का है ना, ये हमारे पास है बच्चों बराबर के आगे का, और इससे पहले का है k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, k प्लस 1 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर k प्लस 1 का स्क्वायर है तो इससे पहले वाला क्या आएगा, k का स्क्वायर। क्लियर है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का मान हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं ये मान पुट कर दूंगा k प्लस 1 2k प्लस 1। ठीक, आगे है k प्लस 1 का स्क्वायर
बराबर बराबर में क्या है, इसको सही करेंगे, के प्लस वन और यहाँ पर आ गया के प्लस टू और यहाँ पर आ गया टू के टू और थ्री, यहाँ पर टू के प्लस थ्री आ गया अपॉन सिक्स आ गया। इसको सोल्व करेंगे, इसके बराबर लिख लेंगे। अगर ये इसके बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये कथन क्या है, सत्य है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ उसकी मैं, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। देखो के प्लस वन कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा, तो के प्लस वन को तो ले कॉमन, अंदर क्या बचा के टू के प्लस वन, नो डाउट। आगे मेरे पास क्या बचा के प्लस वन, यहाँ पर बेटा स्क्वायर था तो एक पावर कम होगी, बाहर ले लिया मैंने। अब देखो आगे, इसको सोल्व करेंगे, के प्लस वन यहाँ पर आ गया, देखो के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू के स्क्वायर प्लस के, है ना, के प्लस वन। ठीक है, एक मिनट, हमने एक चीज़ छोड़ दी बच्चों, क्या छोड़ दी, यहाँ पे इसके लिए 6 था ना, वो तो छोड़ दिया हमने। तब इसके अपोन में क्या थे हमारे पास, 6 थे ना, तो मतलब यहाँ पर भी 6 थे, यहाँ पर 6 थे, मतलब यहाँ पर भी मेरे पास 6 है ना। तो यहाँ पर आ गया प्लस और ये आ गया के प्लस वन। इनका हम लेंगे एलसीएम लेंगे, तो मेरे पास 6 आ गया एलसीएम। यहाँ पर तो ये का ये आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस के, और इस साइड में क्या आ जाएगा 6k प्लस 6। कोई डाउट? यहाँ पर आ गया k प्लस 1। अब देखो बच्चों 2k स्क्वायर और 6k और 1k कितना हो गया 7k प्लस 6, तो इसको ऊपर लिखते हैं k प्लस 1, ऊपर आ गया मेरे पास 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6। ऊपर वाले के फैक्टर करेंगे हम, तो क्या है 6 दूनी 12। ऐसी संख्या कौन सी है जिसको गुणा करें तब तो 12 है और जोड़े घटाए तब 7 है, 4 3 12 होता है ना, 4 3 7। तो मेरे पास यहाँ पर इसके फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस का 7k प्लस 6, इसके फैक्टर मेरे पास आ जाएंगे 2k स्क्वायर प्लस 4k 3k प्लस 6, यहाँ से कॉमन आ जाएगा मेरे पास 2k, मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ गया k प्लस 2, यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर k प्लस 2 है तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, k प्लस 2 आगे, k प्लस 2 यहाँ पर भी है, k प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो k प्लस 2 तो ये आ गया और 2k प्लस 3, ये मेरे पास इसके क्या आगे फैक्टर आगे ना। अब देखो ये फैक्टर आगे, इसके बाद में मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, पहले यहाँ तक लिखना है उसके बाद ये लिखना आपको, और इसके बाद यहाँ से लिखना है, ठीक है। या पहले उतार रहे हो तो एक बार उतारो इसको, तो यहाँ पर करवा देते हैं बाद में, जल्दी करो।
ये वाला उतार लिया क्या? आगे देखो पहले ये पहले समझो बच्चों इसको। देखो बच्चों मेरे पास है k+1 और वहां पर देखो 2k² प्लस 7k+6/6 है। जतिन अब देखो इसके मैंने वहां पे फैक्टर कर दिए ना, तो फैक्टर करने पर मेरे पास क्या है वो फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे k+2 और 2k+3/6। तो मेरे पास बराबर में आ गया k+1 k+2 2k+3/6। ये आ गई मेरे पास राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। देखो चेक करो इसको, k+1 k+2 2k+3 सही है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे लिखो अतः ये जो कथन दिया हुआ है ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे।